नमस्कार, मैं हूं परी कालिया, आपकी टायर रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट, और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए जून का वीकली प्रेडिक्शन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी फ्लो ऑफ एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके करियर कैसा रहेगा। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरीज से, यानी कि मेष राशि वालों से। तो देखते हैं आपका करियर इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में आपको एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है किसी की हेल्प से। कोई आपका पुराना कनेक्शन, कोई अच्छा पुराना कुलीग, कोई अच्छा बॉन्ड आपके काम आ सकता है इस टाइम। वो आपकी कोई, अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो उस काम में भी वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो मुझे करियर से ऐसा लग रहा है कि कोई कनेक्शन को यूज़ कीजिए, तो वो इस हफ्ते आपके लिए कुछ काम ज़रूर करेगा। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो मुझे हेल्थ में कोई परेशानी नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है माइनर हेडेक हो सकता है आपको, थोड़ा सा आर्म पेन हो सकता है, बट उसके अलावा कुछ मेजर हेल्थ इशू इस टाइम नहीं दिख रहा है। अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो देखें तो लव लाइफ मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। एक बहुत हार्मोनियस रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह सॉर्ट हो जाएंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही है। और अब देख लेते हैं कि आपके लिए स्पेशल एंजलिक गाइडेंस क्या आ रही है। इस वीक एंजल्स आपको ये वार्निंग दे रही हैं कि आपको कुछ चीज़ों में अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना है, और किसी की भी बातों में जल्दी नहीं आना है, किसी को ट्रस्ट नहीं करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं कार्ड से मुझे ये दिख रहा है, देखिए फूल का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, किसी पे फेथ कर कर अपना नुकसान कर सकते हैं, तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा आपका ये वीक बहुत अच्छा लग रहा है। अब बढ़ते हैं वृष राशि वालों की तरफ, यानी कि टॉरियंस की तरफ। तो टॉरियंस, आपका करियर कैसा दिख रहा है? तो इस टाइम कार्ड जो मुझे बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेलिब्रेटरी टाइम है। कहीं ना कहीं एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बना हुआ है, एक अच्छी वर्किंग स्पेस है आपके पास, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। किसी चीज़ पे आप डिसअपॉइंटेड हैं, कोई पुरानी बात है जो अभी भी आपके दिमाग में अटकी हुई है, जिसकी वजह से आप एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई आपके लिए जो एक नया चांस आ रहा है, आप उसको मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें इस वीक आपके करियर फोरफ्रंट में। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ में आप मेंटली स्ट्रेस रह सकते हैं, बहुत किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट हो सकते हैं, स्ट्रेस में हो सकते हैं। आपको थोड़ा ब्लड रिलेटेड ध्यान भी देना है, क्योंकि देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग मार्स एनर्जी आई है कार्ड्स में, तो कहीं ना कहीं कोई इंजरी लगने के चांसेस, ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। स्पेशली लेडीज़, आप अपने अपने पीरियड साइकिल का ध्यान रखें, आप अपनी ओवरीज़ की तरफ ध्यान दें कि आपका वो चीज़ रेगुलेटेड रहे, क्योंकि ब्लड लॉस, एनीमिया होने के चांसेस हैं आपको। बट ऐसा कुछ मेजर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, चीज़ों में ओपिनियंस मैच नहीं हो रही हैं, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन आपके वो सब ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम ऑफ लीजिए, एक सेटलमेंट जैसे होता है ना, एक सेटलमेंट करने के लिए थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, तो आपका ये जो लव लाइफ में इश्यूज़ हैं वो क्लियरली सॉर्ट हो जाएंगे। एंड अगर आप सिंगल हैं कोई तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपको अप्रोच कर सकता है थोड़े टाइम में, अभी नहीं थोड़े टाइम में, लेकिन एक सीक्रेट एडमायरर के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अब देखिए आपके लिए एंजल्स का क्या स्पेशल मैसेज है इस वीक। तो इस वीक एंजल्स आपको कह रही हैं कि आप अपने गोल पे फोकस्ड रहें। मुझे कहीं ना कहीं ट्रैवल के चांसेस दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं दूर जा सकते हैं, ओवरसीज़ ट्रैवल भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो आपके लिए ये है कि आप अपने ट्रैवलिंग कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा टाइम है ट्रैवल टूरिज़्म का। आपका जो भी गोल है उस पर फोकस्ड रहिए, उसको एक डिटर्मिन्ड और फोकस्ड अप्रोच से चलिए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं जेमिनाइज की तरफ, यानी कि मिथुन राशि वालों की तरफ। तो हम देखते हैं आपका ये वीक कैसा रहने वाला है आपके लिए। प्रोफेशनली सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आप काम का ओवरबर्डन ले सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं अपने ऊपर, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील कर सकते हैं अपने ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेटरी टाइम भी रखिए अपने लिए, एक टाइम ऑफ भी रखिए अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ एक अच्छा ऑफ द वर्क काम भी करें, टाइम स्पेंड करें, वहाँ पे जाके भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक टाइम ऑफ लेंगे, अगर आप कोई पार्टी करेंगे या अगर आप एक आउटिंग भी करेंगे, उससे भी आपको कोई बेनिफिट आ सकता है अपने करियर में, तो उसका ज़रूर ध्यान दें। अब हम आपकी हेल्थ देखें
तो हेल्थ में मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है अगर कुछ पुराना चल रहा है तो वो फ़िलहाल पूरी तरह ठीक नहीं होगा, अभी भी चलता रहेगा। बट अगर आपको कोई एलिमेंट नहीं है तो कोई भी फिज़िकल इलनेस आने की कोई मुझे इस टाइम संभावनाएं नहीं लग रही हैं। अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो ये टाइम मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। वीनस का कार्ड आया है, मुझे एक बहुत पॉजिटिव टाइम दिख रहा है आपके लिए आता हुआ। एक हैप्पी सैटिस्फाइड रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है, एडवेंचर्स दिख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, अच्छे एफर्ट्स दिख रहे हैं आते हुए आपके लिए। एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक अच्छा लव मैच अप्रोच कर सकता है जिससे आप अट्रैक्टेड हों। तो ये ओवरऑल लव लाइफ में बहुत अच्छा टाइम है, अट्रैक्शन का टाइम है, तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिए। अब लास्ट में हम बात करते हैं आपकी एंजेलिक गाइडेंस। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपके लिए ये कह रही हैं कि आपको अपने फाइनेंसेस को बहुत सोच समझ के खर्चना है, आपको सेविंग्स पे ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंटली नहीं स्पेंड करना है, सोच समझ के लग्जरी पे भी स्पेंड करना है तो सोच समझ के स्पेंड कीजिए, सेविंग्स को बचा कर स्पेंड कीजिए। तो ओवरऑल ये वीक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कर्क राशि वालों की तरफ, यानी कि कैंसेरियंस की तरफ। तो कैंसेरियंस देखें आपके लिए करियर गोल क्या है, क्या करियर गाइडेंस आ रही है आपके लिए। मुझे इस टाइम ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपने ग्रैब कर ली है लेकिन आप उसको सेकंड थॉट्स दे रहे हैं, उसको वे डाउट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है कि जो आपकी चॉइस है वो सही है कि नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो चॉइस आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है, उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, उसी पे काम करते रहिए तो आपको सक्सेस मिलेगी। एंड इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है आप सोच ज़्यादा कर रहे हैं, प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ आप सोच रहे हैं उसको एग्जीक्यूट भी करें तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में मुझे कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा है, हेल्थ मुझे अच्छी दिख रही है, आपको हेल्थ की फोरफ्रंट से कोई परेशानी नहीं दिख रही। अगर हम आपके लव अफेयर्स की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप शायद थोड़े ओवरबर्डनड हैं, आपको एक स्ट्रेस आ रहा है अपने रिलेशनशिप की तरफ से, लव लाइफ की तरफ से, लेकिन वो चीज़ इस वीक मुझे बेटर होती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप बात कर सकते हैं आपस में, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। तो वो इश्यूज़ मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं आपके इस वीक। और अगर हम एंजेलिक गाइडेंस की बात करें तो कार्ड्स आपके लिए ये एंजेलिक गाइडेंस लेके आए हैं कि ये वीक आपका थोड़ा सा इमोशनली हैवी जा सकता है, आप इमोशनली ज़्यादा सोच सकते हैं, इमोशंस का एक ओवरफ्लो फील कर सकते हैं, एक फ्लो जो रहेगा पूरा, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स में भी ब्लू एनर्जी है, वाटर एलिमेंट बहुत हाई दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लेके बहुत इमोशनल स्ट्रेस में रह सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें का स्ट्रेस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साथ में सन का कार्ड आया है। तो सन का कार्ड ये कह रहा है कि आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे काम अच्छे से बनते जाएंगे, कोई स्ट्रेस कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सिंह राशि वालों की तरफ, यानी कि लियोस की तरफ। तो देखिए लियोस के लिए क्या मैसेज है इस बार। मुझे आपका करियर बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लेके बहुत सेटिस्फाइड हैं, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है आपके अंदर, एक सेंस ऑफ प्राउड है कि हाँ ये काम मैंने खुद किया है, वो अचीवमेंट है। लेकिन उसके साथ साथ स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट भी मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं कि जो अगर चार चीज़ें आपके लिए फेवर में हुई हैं तो दो जो नहीं हुई आप उसको लेके स्ट्रेस ले रहे हैं इस टाइम ज़्यादा। तो इस वीक की आपकी करियर गाइडेंस ये है कि जो आपने अभी तक अचीव किया है कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट फील कीजिए, उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें उस बारे में जो चीज़ें नहीं हुई, कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ दें एंड आगे बढ़ें। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो हेल्थ में मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही, फिज़िकली कोई बड़ी एलिमेंट नहीं लग रही। मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकते हैं, काम का स्ट्रेस ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पेन कर सकती है, बट उसके अलावा मुझे हेल्थ इश्यूज़ कोई बड़े नहीं दिख रहे हैं आपके लिए। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस टाइम थोड़े से झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं एंड शायद किसी तीसरे पर्सन की वजह से हो रही हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको बहुत ध्यान देना है कि इस हफ्ते आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी और की वजह से, तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वो इश्यूज़ मुझे सॉल्व हो जाएंगे, वो कोई बड़े इश्यूज़ नहीं दिख रहे, बट इसका आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब हम एंजल गाइडेंस की बात करें तो देखिए एंजल्स का क्या मैसेज आया है।
एंजल्स का ये मैसेज है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट मिल सकता है लोगों का, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके साथ कौन लोग हैं, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आए हैं आपके पास, या जो आपसे एक बेनिफिट निकालना चाह रहे हैं, आपसे कोई भी फेवर लेना चाह रहे हैं, आपका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। तो आपको सपोर्ट तो इस हफ्ते बहुत मिलेगी, एक अच्छा आसपास एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, सपोर्टिव लोग होंगे, लेकिन आपको उन लोगों को लेके बहुत सोच के सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि कौन से लोग आपके लिए जेन्युइनली सही चाह रहे हैं और कौन से नहीं। अब वक्त है कन्या राशि वालों का वीक जानने का। तो देखें वर्गोस आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस बार। करियर के फोरफ्रंट में मुझे एक अच्छा हैप्पी इन्वायरमेंट दिख रहा है, एक सेलिब्रेटरी इन्वायरमेंट दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, इंक्रीमेंट्स के चांसेस हैं आपके, बोनस के होने के चांसेस हैं, आपको चीज़ों का क्रेडिट मिलेगा, आपका इस टाइम आपको सेलिब्रेट करने का वीक दिख रहा है मुझे। तो इस टाइम अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको इस वीक मिल सकता है। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। हेल्थ के फोरफ्रंट से कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई पुराना रिलेशनशिप है जो अब ख़त्म हो गया है, आप एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, या अगर आप किसी पुरानी बातों में अटके हुए हैं तो ये वीक बहुत अच्छा टाइम है जहां आप मूव ऑन कर सकते हैं, जहां आप वो पुराने इश्यूज़ रिजॉल्व करके एक गुड स्टार्ट ले सकते हैं। कोई अगली एंडिंग उस चीज़ को ना देके एक फ्रेश स्टार्ट का टाइम है, ऐसा वीक दिख रहा है। कहीं ना कहीं कोई आपके पास नया अप्रोच भी आ सकता है, कोई नया कनेक्शन आपके पास ज़रूर आ सकता है। तो ये वीक आपके लव के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराने रिलेशनशिप ख़त्म होकर न्यू रिलेशनशिप्स आने का टाइम है। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस की बात करें तो ये वीक एंजल्स आपके पूरे सपोर्ट में हैं, वर्ल्ड का कार्ड है, सारे एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं। तो आप जो भी कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हैं उसे अकम्प्लिश कीजिए, उस पर काम कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक एंजल्स ये भी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट कीजिए, उनके साथ जितना टाइम हो सकता है उनके साथ वेकेशन पे जाइए, आउटिंग्स पे जाइए। तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं तुला राशि वालों की तरफ। तो लिब्रन्स देखें आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक। मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर के फोरफ्रंट से आप किसी सिचुएशन को लेके परेशान हैं, मतलब जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, किसी का कोई रोल नहीं है, वो सिचुएशन ही ऐसी है जिसको लेके आपने बहुत स्ट्रेस ले लिया है। कहीं ना कहीं शायद आप एक इनफ्लो को लेके, कैश को लेके परेशान हैं, वरिड हैं उसको लेके, लेकिन इस टाइम एंजल्स ये कह रही हैं कि उस चीज़ का स्ट्रेस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशनरी है, ना इसमें आपकी गलती है, ना इसमें किसी और की गलती है। तो ये बिल्कुल सिचुएशनरी है। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेट गो कीजिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक में आपका वो पुराना स्ट्रेस ख़त्म होकर एक अच्छा नया इन्फ्लो आ सकता है आपके लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि पुरानी चीज़ों पर। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ से मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर कोई आपकी पुरानी एलिमेंट, कोई पुरानी सिकनेस चल रही है, वो धीरे धीरे ख़त्म होएगी। अभी वो इस वीक थोड़ी चल सकती है, बट वीक एंड तक आते आते वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपने ही अपने आप को एक स्टेप बैक कर दिया है, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, एक इमोशंस का ओवरफ्लो है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आपने शायद खुद को ही एक बैरियर बना लिया है अपने अराउंड कि आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। तो वो एनर्जी को थोड़ा रिलीज़ कीजिए, वो ब्लॉकेज को थोड़ा रिलीज़ कीजिए, वो नेगेटिविटी को निकालें अपने दिमाग से। अब जब हम एंजल गाइडेंस की बात कर रहे हैं तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस ये आ रही है कि आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। चीज़ों का स्ट्रेस कम लें, कुछ चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ दें, सारी एंजल्स आपके लिए वर्क करेंगी। अपने स्टक साइकिल में से निकलें, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करें, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें, एंड एंजल्स आपका पूरा फेवर करने वाली हैं। अब टाइम है स्कॉर्पियंस के बारे में बात करने का, यानी कि वृश्चिक राशियों वालों की तरफ से। तो आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं करियर के फोरफ्रंट से आप किसी चीज़ से बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत बंध गए हैं, एक स्टक एनर्जी आ रही है इस टाइम कार्ड्स में
कि आपने कहीं किसी चीज़ को लेके गिव अप कर दिया है, आप उस पे काम नहीं करना चाह रहे हैं, एक गिव अप का टाइम दिख रहा है, एक स्टक एनर्जी, फंसा हुआ एनर्जी दिख रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन ये इतना ख़राब नहीं है जितना आपको फ़ील हो रहा है, जितना आपको लग रहा है। तो आपको ये वीक थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। चीज़ों को ऊपर नीचे रहेंगी इस हफ्ते चीज़ें, तो उनको थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, बहुत ज़्यादा लो और नेगेटिव ना होएं। कहीं ना कहीं अपने अंदर एक पॉजिटिविटी बना के रखें, अपने आप को पुश कीजिए, अपनी लिमिट्स को पुश कीजिए, तो ये वीक आपका बेटर हो जाएगा। अगर मैं आपके हेल्थ का देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ में, फिज़िकल हेल्थ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर सकती है, आपकी एंग्जाइटी आपको परेशान कर सकती है, आप डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ में जा सकते हैं। तो उसका बहुत ध्यान रखिए। चीज़ों को एकदम से सारी चीज़ें मत सोचें, कहीं ना कहीं चीज़ों एक एक करके चीज़ों को सॉर्ट कीजिए अपने दिमाग से, उन नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कीजिए, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कीजिए। तो इस हफ्ते आपको ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस, एंग्जाइटी का बहुत ध्यान देना है। अगर मैं आपके लव अफेयर्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप्स अच्छा चल रहा है, या बट कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है। कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, शायद आपने वो चीज़ें अपने अंदर दबा रखी हैं, आप अपने पार्टनर को बता नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके अलावा आपकी बॉन्डिंग में कोई परेशानी नहीं है, अच्छा हैप्पी एक रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। और अगर ऐसा नहीं है तो इस हफ्ते एक कम्युनिकेशन गैप आने के चांसेस हैं। तो आप अपने पार्टनर से कुछ भी छुपाएं ना, जो आपके अंदर है क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, तो आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। अब जब हम एंजल गाइडेंस देखें तो आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ये आ रही है कि कहीं ना कहीं आप पैसों को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। वो ऊपर नीचे चलेगा इस वीक, वो चल सकता है, उसको लेके अपने आप को ओवरबर्डन ना करें। एंजल्स ये कहना चाह रही हैं कि वो आपके साथ हैं, आपको कहीं ना कहीं से पैसा ज़रूर आ जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कोई एक अच्छा हेल्प आ सकता है, कोई अच्छी होप आ सकती है आपके पास, लेकिन ओवर स्ट्रेस ना लें फाइनेंसेस को लेके। अब बढ़ते हैं हम धनु राशि वालों की तरफ, यानी कि सैजिटेरियस के लिए। तो देखें आपका वीक कैसा जाने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर के फोरफ्रंट में आपका जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। थोड़ा सा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है आपके अराउंड, कोई इंसान हो सकता है जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, आपके काम को अपना बोलने की कोशिश करे, या कोई पुराना स्ट्रेस है, कोई पुराना नेगेटिव रिलेशनशिप है जो इस टाइम आपको परेशान कर सकता है। तो इस वीक में उसका बहुत ध्यान दीजिएगा। एंड कहीं ना कहीं एंजल्स ये भी कह रही हैं कि आप खुद हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कीजिए, कुछ चीज़ों में स्मार्ट हो जाएं, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक ना बने इस वीक। कहीं ना कहीं अपने वर्ड्स को बहुत वाइजली यूज़ करें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो आपकी हेल्थ में एंजल्स ने खुद ही बता दिया है कि हेल्थ में कोई परेशानी नहीं है, हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। आप इस टाइम अपने फुल अच्छे हाई एनर्जी में रहने वाले हो, तो हेल्थ को लेके कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो मुझे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है, अच्छी कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, कहीं ना कहीं एक हैप्पी, सैटिस्फाइड, गुड रिलेशनशिप दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई शायद आपका मैच है, या कोई मैच आपके पास आ सकता है, या कोई पुरानी फ्रेंडशिप है जो एक रिलेशनशिप में टर्न हो सकती है। तो ये वीक उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर हम एंजल गाइडेंस की बात करें तो एंजल्स की गाइडेंस इस वक्त आपके लिए ये है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को सोच समझ के खर्चें, एकदम से पैसा ना खर्चें, चीज़ों को सोचें समझें फिर खर्चें। एंड जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी आगे डेस्टिनेशन है, जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसकी तरफ एकदम एक एग्रेसिव अप्रोच रखें, लेथार्जिक अप्रोच ना रखें। ये वीक में जो आप करना चाहते हैं, अपने लिए आगे करना चाहते हैं, उसको एक एग्रेसिव अप्रोच से, पॉजिटिव और फास्ट अप्रोच से कीजिए। कोई भी काम लटकाएं ना इस वक्त। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए, यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए। तो कैप्रीज देखते हैं आपके लिए ये वीक करियर के फ्रंट में कैसा रहने वाला है।
बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लो आ सकता है, आपका आपकी सैलरी बढ़ सकती है, कोई बोनस आ सकता है, कोई इंक्रीमेंट आ सकता है, कोई अच्छा आपके पास काइंड आ सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। आप एक अच्छे सेटिस्फाइड हैप्पी पोजीशन पे होंगे, कोई लीडरशिप पोजीशन आपको ऑफर हो सकती है। तो ये वीक आपके करियर को लेके बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ के फोरफ्रंट में भी मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही। थोड़ा सा ओवरथिंकिंग दिख रही है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अपनी ओवरथिंकिंग को कंट्रोल रखें, तो आपका ये वीक में आपकी हेल्थ आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई डिसअपॉइंटमेंट है कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेके, पार्टनर से एक लोनलीनेस का फेज़ दिख रहा है मुझे कार्ड्स में। मुझे ऐसा लग रहा है आप अगर रिलेशनशिप में हैं, तो आप उस रिलेशनशिप में होके भी कहीं ना कहीं लोनली फील कर रहे हैं, एंड आप उस चीज़ को बस अभी चलाई जा रहे हैं, कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, एक स्टैंड स्टिल पे हैं आप। आपके पास होप है लेकिन आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो ये वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ लोनलीनेस, आइसोलेशन आपको फील हो सकती है। तो अगर आप वो नहीं फील करना चाहते तो अपने पार्टनर से थोड़े कनेक्टेड रहिए। अपने पार्टनर से कुछ भी आपको बुरा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो उस चीज़ को कम्युनिकेट कीजिए। और इस टाइम आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या आ रही है वो देखें। तो एंजल्स का गाइडेंस ये है कि आपके लिए वीनस का कार्ड आया है कि ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई लग्जरी इंक्रीज़ हो सकती है, आप लग्जरी पे स्पेंड कर सकते हैं। एक एन्जॉयमेंट का टाइम है, एक एन्जॉयमेंट का वीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स ये आपको कह रही हैं कि अपना ये वाला वीक बस थोड़े फाइनेंसेस को सोच समझ के खर्चें, बहुत ज़्यादा लग्जरी में ओवर स्पेंड ना कर दें जो बाद में आप रिग्रेट करें। तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, एक रोमांटिक, लग्जूरियस, अच्छा एक वेल बीइंग वाला वीक दिख रहा है आपके लिए। तो आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी है एक्वेरियंस की, यानी कि कुंभ राशि वालों की। तो देखें आपके लिए ये वीक क्या लेकर आया है। मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशन के फोरफ्रंट में, करियर के फोरफ्रंट में आप जिस चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे थे या कर रहे हैं, उसका आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाला है। आपका कोई सीनियर बॉस, कोई लेडी बॉस आपके फेवर में काम कर सकती हैं, आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ ला सकती हैं अपने साथ। तो अपनी मेहनत को बरकरार रखें, ये वीक आपकी सक्सेस का रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने का टाइम है। तो जितनी मेहनत आप इस वीक करेंगे वो आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर इस टाइम थोड़ी ग्रैटिट्यूड की कमी है। ठीक है, फिजिकल हेल्थ में कोई इशू नहीं है, मेंटली ही सिर्फ आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई काम शायद जो आप चाह रहे हैं वो पूरा ना होए, स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा काम हो जाए लेकिन कंप्लीट ना हो, तो उसको लेके आप स्ट्रेस ले सकते हैं। तो उसका स्ट्रेस ना लें, यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हेल्थ में कोई इशू नहीं दिख रहा है। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एम्बिशियस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा अपने पार्टनर से एक डिफरेंस आ रहा है, एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, या थोड़ा सा आप इस टाइम बहुत रिजिड हो गए हैं, बहुत स्टक हो गए हैं किसी चीज़ को लेके, जिसके कारण थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स होने के पूरे चांसेस हैं। तो उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा इस वीक में। एंड आपके लिए एंजलिक गाइडेंस क्या आ रही है वो देखें। तो एंजल्स की गाइडेंस ये है कि आप जो करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट कीजिए। ठीक है, रुके ना रहें, कहीं पे स्टक ना हो जाएं, थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएं, थोड़ा सा चीज़ों को लें, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए व्यूज़ को सुने, पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुने, एकदम एक जगह पे फंस ना जाएं, स्टक ना हो जाएं। तो आपका काम रुक सकता है अगर आप ऐसा करेंगे। तो थोड़ा सा अपना बस माइंड ओपन रखें इस वीक, तो आपके लिए ये वीक अच्छा टर्न आउट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट राशि, यानी कि मीन राशि वालों के लिए, यानी पाइसेंस के लिए। तो पाइसेंस देखें आपके लिए ये वीक क्या लेकर आए हैं। करियर की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका करियर एक सिस्टमैटिक अप्रोच में चलता जा रहा है। कोई चीज़ को लेके आप थोड़े हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं, डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, खुद से हो सकते हैं, तो बस उसका ध्यान दीजिए। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका करियर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कर रहा है, चीज़ें एक एक करके होती जा रही हैं आपके लिए। अगर मैं आपकी हेल्थ देखूं तो मुझे हेल्थ में कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा, बहुत अच्छी हेल्थ दिख रही है। मुझे इस टाइम आपकी एक पीक हेल्थ, हैप्पी हेल्थ दिख रही है कि आपकी हेल्थ में कोई इशू नहीं आने वाला। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
कोई पुरानी चीज़, कोई पुराना रिलेशनशिप को लेके परेशानी आ सकती है, कोई पास्ट की चीज़ आपको परेशान कर सकती है। तो ये वीक उस चीज़ को रिलीज़ करने का एक बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। आपको नए अप्रोच आ सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू एक अप्रोचेज़ आ सकते हैं कहीं ना कहीं। बट इस टाइम आप भी थोड़े से रिजिड हैं, किसी चीज़ को लेके ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा स्टक हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक पुराने ब्लॉकेजेस, पास्ट की जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ कीजिए और एक स्टेप फॉरवर्ड लें अपनी लव लाइफ में। एक न्यू स्टेप फॉरवर्ड लेने का टाइम है। और अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस टाइम, इस वीक अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत सोच समझ के खर्चना है। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना जहाँ पे आप लॉस इनकर कर सकते हैं, क्योंकि लॉस इनकर होने के चांसेस आ रहे हैं। अपने पैसों को थोड़ा संभाल के वाइजली यूज़ कीजिए, तो ये वीक आपके लिए अच्छा टर्न आउट होगा। तो ये थी 12 राशियों की वीकली प्रेडिक्शन। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते अगले वीक की प्रेडिक्शन के साथ। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये प्रेडिक्शन कैसा लगा। एंड ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।